पानी घरों में आ गया, बर्तन बिर्तन मकान तक उसका पैरों, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आ गया उनका घर में। कम से कम ये कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं कर रहा, आ रहा जाके देख रहा है। कम से कम ये तो सुविधा करना चाहिए। रोड का भी तकलीफ है, वहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में रह रहा है, इतनी सोसाइटी के अंदर में सब रह रहा है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ की जनता के सहयोग की वजह से, देखो जनता के सहयोग रहता है जब भी काम होता है। हमारे पावर हाउस के डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, जो आला अधिकारी जिनको कहा जाता है, आला अधिकारी साहब, जिसमें हमारे बुटगरे साहब है और टिंगड़े साहब है और अपना जो हमारे टिंगड़े साहब है, ये जो इनको हमने स्पॉट पे दिखाए। देखने के बाद इन्होंने कहे ये जो आपके सामने अतिक्रमण दिख रहा है, ये अतिक्रमण देखो नागपुर शहर में सभी तरफ अतिक्रमण होता है, मगर ये रिहायशी इलाकों में ये अतिक्रमण से जनता को तकलीफ है। तो मैं आपके डिपार्टमेंट के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपको हम जैसे लोग की जहाँ सपोर्ट पड़ती है, महानगर पालिका की सपोर्ट पड़ती है, अतिक्रमण विभाग से सपोर्ट पड़ती है हमारी के, तो हम सब पूरे करने को तैयार है, मगर जनता को राहत मिलना चाहिए, मैं इतना कहता हूँ। और ये लोग आके इंस्पेक्शन करें, इन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जनता भी खड़ी है और जनता का काम होगा, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे इंगड़े साहब ने जो कहे हैं कि जो तत्काल काम, जो इमरजेंसी का काम है, कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, आज खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के, क्या हिंदुस्तान के शहंशाह अपने अकलीम सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, वो सर्वधर्म सम्मेलन वाले हैं, एक के नहीं है, वो सबके लिए है। वो आज उनका परचम हुआ है और हमारे अधिकारी लोग ने आके कहे हैं कि कल आपका रास्ता जो है कुछ ना कुछ शुरुआत कर देंगे। जब तक के जो इनका जो प्रस्ताव हुआ गया है, बाकी 1 करोड़ 10 लाख एक समथिंग बता रहे हैं वो, तो वो अभी थोड़ा काम शुरू कर देंगे। 15 दिन में ये काम शुरू है, तक कि वो प्रस्ताव का भी आ जाएगा, तो ये काम रेगुलर कर देंगे। तो आप सब लोग इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करिए और ताली बजाइए जोर से। देखिए, यहाँ के जनता का काम है उनका। अगर जनता अपने एरिया को, देखो एक इस्लाम धर्म में कहते हैं कि आधा ईमान सफाई का है, आधा ईमान, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए। तो ये अतिक्रमण जो गंदगी फैल रही है, आप दोष देते हो कि पावर हाउस का है, आप दोष देते हो कि एनएमसी का है, मगर आपके एरिया के लोगों ने यहाँ अतिक्रमण करके रखे हैं, तो आप लोग का काम है उनको समझाना कि यहाँ से हटाओ, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये आपकी जगह नहीं है। आपकी जगह रहती तो बात अलग हुई, ये गवर्नमेंट की जगह है ये, इस पे लिहाजा यहाँ की जनता का मेरे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको महानगर पालिका प्लस पावर हाउस का सपोर्ट करिए, तो ये तत्काल ही हट जाएंगे। ये मैं विनय मोडगरे, उप कार्यकारी अभियंता बेसा पावर हाउस, यानी यहाँ का इंचार्ज हूँ मैं। तो 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पिछले साल हमने देखे कि ये दीवार बारिश में गिर गई। उसका मेन रीज़न ये था कि हमारे जो दीवार है पावर हाउस की, उसको यानी स्वतंत्र सैनिक नगर के साइड से गड्ढे करके वहाँ से जो पानी ये डाला जाता है यहाँ पे, तो उसके फोर्स की वजह से दीवार गिरी थी। उसमें पावर हाउस का पानी की वजह से गिरी थी ऐसा नहीं था। फिर भी हमने इमरजेंसी में उनके साहब ने कोऑपरेट करके जितना हमारे पावर में था इमरजेंसी का, तो उसकी दीवार बना के दिए थे। अभी इस साल भी ये जो जितनी दीवार हम बना पाएंगे, तो दीपक उनके साहब ने बोला है तो 2 दिन में वो काम चालू करेंगे। और उसके बाद में इसकी हाइट भी बढ़नी चाहिए, इस पर भी फोकस चल रहा। और लाइन के उस साइड में, यानी बस्ती के साइड में, मार्गी नगर साइड की जो दीवार है उसका प्रपोजल उन्हें भेजे है। तो अपेक्षा ये है कि वो जल्दी आएगा और वो भी दीवार बन पाएगी। और बस्ती वालों को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो अतिक्रमण वगैरह हमने तो बार रिक्वेस्ट किए कि निकालो करके, बार मेरे ऑफिस के लोगों ने, हमने मिल के भी उनको रिक्वेस्ट किए, तो वो भी कोऑपरेट करेंगे तो बस्ती के लोगों को जो दिक्कतें हो रही है वो परेशानी कम होगी। ऐसे मैं आपके माध्यम से बस्ती वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और होप करता हूँ जो कोऑपरेट करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम विशाल इंगड़े है। ये जो सुबह हाजी अशरफ अली साहब ने जो कंप्लेंट लेके आए थे, कल जो बात हुई उनके साथ, तो उनके साथ बात करने के बाद जो भी तकलीफ है वो समझने के लिए हम लोगों ने, हमारे मुदरे साहब है, सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से उनके साहब है, और आप सब प्रतिनिधि और जनता, ये सब साइट पर देख रहे हैं हम लोग। तो जो भी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है बारिश की वजह से, या फिर ये दीवार जो ऊँची करनी है, इसको जो स्ट्रेंथन करना है, इसका प्रपोजल हमारे सिविल विंग की तरफ से ऑलरेडी प्रोसेस में है। लेकिन जो अर्जेंसी में करना है, जैसा साहब ने बताया, तो उस तरह से सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द काम शुरू होना चाहिए, इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा। हमारे साइड से जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बस्ती के लोगों के लिए,
वो हम कॉन्ट्रैक्टर को बुला के वो वर्कआउट कर लेंगे। आपको जो सहायता है वो हम ट्राई करते जल्दी से जल्दी करने के लिए। मैं सैयद सुफियान, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसने हनुमान नगर जोन में आके एक निवेदन दिया। निवेदन का सबसे मेन विषय ऐसा था कि हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 29 की जनता मौजूद है और प्रभाग क्रमांक 29 के कुछ नागरिकों ने हमारे नेता हाजी सोहेल पटेल साहब से संपर्क किया। संपर्क करके उन्होंने वहाँ की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। तो उसी के संदर्भ में आज हमने हनुमान नगर जोन में हाजी सोहेल पटेल साहब के नेतृत्व में एक निवेदन दिया। निवेदन में यहाँ के आयुक्त उनसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। उनसे जो बैठक हुई, बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन वो सलम विभाग, NIT विभाग, महावितरण और जो विभाग यहाँ पे आता है, हेल्थ विभाग, सबके अधिकारियों को बुलाएंगे और सबके सामने जाकर इनकी समस्या रखेंगे। क्या होता है, अगर से हम एक एक करके उनके पास जाए तो सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि एक दूसरे पर टाल मटोल करता है। तो एक अच्छी बात है, सोमवार तक के हम इनका इंतजार करेंगे। सोमवार की मीटिंग में देखेंगे कि इन लोग क्या होता है, एक दूसरे जिसका भी झूठ रहेगा आमने सामने पकड़ा जाएगा। और अगर से फिर भी टाल मटोल यहाँ की जनता के लिए होता है तो हम नागपुर महानगर पालिका आयुक्त के पास हाजी साहब के नेतृत्व में जाएंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। देखो, सुबह उठने से एक नया स्ट्रगल ये चालू हो जाता है कि हमको जाना किधर से है। हमको रोड ही नहीं है, दोनों साइड से रोड ब्लॉक करके रखे थे। अभी हाजी सोहेल पटेल को हमने कॉल किए तो उसके बाद में इतने जल्दी से काम चालू हुआ। बुलडोजर आया, JCB आई, वो पावर हाउस के अधिकारी आए जो कल वीडियो में डाले थे, तो उसमें तुरंत एक्शन हुआ। इसके पहले हम लोग नगर सेवक, जो हमारे पुराने नगर सेवक है, उनको फ़ोन कर करके परेशान हो गए, लेकिन वो हमारी समस्या को सुनने तैयार ही नहीं थे। फिर हमने हाजी सोहेल पटेल साहब को फ़ोन किए, उनने तुरंत आए, हमारे को टाइम दिए और सुबह जैसे ही वो आए वैसे ही तत्काल में आज सुबह में काम चालू हो गया। तो जो इनका काम करने का तरीका हमको बहुत पसंद आया है। और अभी जो हमारे अधूरा काम हुआ है, समस्या तो बहुत है, अंबार है समस्या का, नाले का मसला है, किसी के घर के पास में नाले की दीवार का मसला है, और जो रास्ते का मसला है, कचरे का मसला है। और वो जो हमारे भी कुछ गलतियाँ ये है कि हमारे जो बस्ती के लोग हैं वो कटले वगैरह, जो कबाड़ी के जो सामान के जो चीज़ें रहती है वो लगा देते हैं वहाँ पे। अतिक्रमण हम खुद भी कर रहे हैं और हो भी रहा है, और किसी के वजह से हो भी रहा है। अब सबको जाके हम समझा रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि अब ये आप पावर हाउस वालों को बोलो, हमको क्यों बोल रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो हमने जोन अधिकारी से बात की है, सोहेल पटेल साहब से, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं ये। इनके काम करने का स्टाइल हमारे को बहुत पसंद आया है और काफ़ी लोग खुश भी है कि वो काम चालू हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना तारुफ करा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ऐसे है कि जनता प्रभाग 29 की बहुत ज़्यादा त्रस्त है, और त्रस्त इसलिए है कि आज से 9 साल तक के तो प्रशासक बैठा था यहाँ पर महानगर पालिका में, और तो महानगर पालिका ने कुछ काम नहीं करी है, बस कुर्सी तोड़े इन लोगों ने, कुर्सी तोड़े और फोकट के पैसे जनता के लेके बैठे। उसको मैं हराम का कहता हूँ उसको पैसे। क्यों यार, जब टैक्स लेने की बारी आती है तो तुम 2 महीना 3 महीने लेट हो जाते हो तो चक्रू ब्याज लगाते हो, नल का भर नहीं बिल भरते तो उसमें चक्रू ब्याज लगाते हो, और जनता के जब काम के डेवलपमेंट की बारी आती हो तो टालम टोल की बात करते हो। तो मैं तो खैर जिंदगी में बर्दाश्त किया हूँ, ना करूँगा और करने दूंगा मैं जनता को, जनता के साथ में अन्याय होने नहीं दूंगा मैं। एक चीज़ यह है, मैंने महानगर पालिका आयुक्त विपिन ईटनकर साहब को भी लेटर दिया हूँ। अतिरिक्त आयुक्त जो है अभी नागपुर शहर के अंकित साहब, उन्होंने काफ़ी जगह अभी ताजबाग के लिए भी काफ़ी एक्शन लिया आप लोग के चैनल के माध्यम से, उन्होंने भी जर्सन काम किए, उन्होंने भी उनका दिया हूँ मैंने। और सहायुक्त को देखो, बात ऐसी हो जाती है कि ताली दोनों हाथ से बचती है कि नहीं। गलती अपनी भी हुई है थोड़ी बहुत में, तो उसको अपने को भुगतना पड़ रहा है। अपन क्या रहते हैं कि कभी एक ही अधिकारी के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वो एक कहावत है, एक ना हमाम में सभी नंगे, ये लातों की जो बातों से नहीं मानते। इसीलिए मैंने कहा कि ज्वाइंट मीटिंग रखो, चाहे वो MSCB हो, चाहे NMC हो, चाहे OCW हो, चाहे नजुल हो, तो सलम हो, NIT हो, या फिर अपने पावर हाउस की ये ज्वाइंट मीटिंग नजुल की हो। ये जब तक के ज्वाइंट मीटिंग नहीं रखेंगे तो ये मसला सुलझने वाला नहीं। और आप लोग को मैं आप लोग की जो जनता है ना, माटकी नगर न्यू माटकी नगर प्रभाग 29 से आप लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं कि आप लोग पीर के दिन, मंडे के दिन अपने घर में अपने जिन शोहरों को भी बोलो कि तैयार रहे, एक दिन काम बंद कर दो, एक दिन नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होने जानना, है कि नहीं।
तो आप लोग को सबको बोलना जितनी ज्यादा संख्या में रहेंगे, बल्कि मोनू से कहूंगा कि बल्कि वहाँ एक ताल पत्री वाला पेंडॉल बनाओ वहाँ पर, ताकि मैं सलम विभाग अगर होऊंगा पट्टे वाटप का तो वहीं पर डिक्लेयर करने लगाऊंगा। मैं नजुल की चीज होगी तो वहीं पर होगी, एनआईटी का मसला होगा सब वहीं पर होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, सामने खुली किताब रहेगी बिल्कुल। जैसे आपने अभी देखे हो पावर हाउस का मसला, एक पावर हाउस का मसला था, आज इतने बरसों से लोग चक्कर मार के थक गए थे, और एक अभी एक इंसान नुमा क्या बोलूं मैं, वो एक आदमी खड़ा हुआ था, स्टेटमेंट दिया उसने, मैं नहीं डरता किसी बात, इसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता, उसने ये कहा कि मैं शाम तक हटा दूंगा, मगर अभी मोटघरे का मेरे को लेटर आ गया है कि वो शाम तक के नहीं हटाएंगे तो कानूनी कार्रवाई का अंजाम दिया जाएगा, है कि नहीं। तो दूसरी चीज ये है कि जो वॉल कंपाउंड की बात है, कल वो दोपहर में शुरू कर रहा है, वो उनका पास ये मसला आया है 1 करोड़ 22 लाख रुपए टोटल फंड लग रहा है उसमें, और अभी उनके पास अवेलेबल 10-15 लाख रुपए है। ठीक है, 15 दिन उसका प्रोसेस होने में लगेगा, तो वो जो 10-15 लाख रुपया है वो काम कल परसों में शुरू कर देगा वो, जब तक कि वो 15 दिन में काम कंप्लीट होगा तो ये आपका जो प्रोसेस होगा कंप्लीट, उसके पैसे मिल जाएंगे। तो मैं अपना हनुमान नगर जोन के का आयुक्त, हनुमान नगर जोन के डिप्टी, हनुमान नगर के हेल्थ डिपार्टमेंट, हनुमान नगर के सभी डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो करें। मगर हाँ, आप लोग ऐसा एक बार में अगर बोल दिया, अधिकारियों पे भरोसा मत करना, क्योंकि अधिकारी को जब बचपा दिखता है तो अपने बोलते हो हम कर लेंगे, मगर जब तक कि ज्वाइंट मीटिंग मंडे को नहीं होती है, आप लोग इसी तरीके से तैयार रहना। अन्यथा नहीं हुआ, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बस 1 हफ्ते की मोहलत देंगे, फिर इतना बड़ा जन आंदोलन करेंगे यहाँ पर, कौन से हनुमान नगर जोन में। अगर एनआईटी का आएगा तो एनआईटी को मैं संजय मीना साहब को बोलकर मैं करवाऊंगा काम, ये मैं वादा करता हूँ मैं, और आप लोग तैयार रहो तो मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं करने से।